ओके सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टोर्स। बिल्कुल सही थंबनेल जो वो आप पढ़ रहे हो, खुशखबरी है और वाकई में ही खुशखबरी है। बिकॉज थर्ड राउंड जो आपके लिए जो सबकी मोस्ट अवेटेड वीडियो थी, बिकॉज कल हम जो वो संडे को जो वो कॉलेज में जा रहे हैं, क्लाइंट्स के साथ जा रहे हैं, बट हमारा ध्यान जो है वो उन लोगों के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर बैठा हुआ है जो कल आराम से घर पे बैठ रहे हैं और वेट कर रहे हैं थर्ड राउंड के लिए। सो मैं आपके लिए आपको खुश करके जा रहा हूं, बिकॉज आपके लिए आराम से वीडियो कल संडे आपका बन गया। बिकॉज इस वीडियो से आपका संडे तो बन गया, बिकॉज एक खुशखबरी आपको मिलेगी। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एंड आई जस्ट ऑल्सो वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू कि सब बच्चे जो है वो एक इसका सबसे पहले वीडियो में पूरी देखने के बाद मेरी वीडियो में ना थैंक्स जो करना वो मेरा मत करना, बिकॉज मैंने तो काम किया है, इसके ऊपर एनालिसिस किया, मैं तो आप लोगों के लिए कर ही रहा हूं बट काम। तो आपने जो ये जो थैंक्स करना तो वो गीतन वर्मा और एंड उसकी जो वो अदर्स साथ में उसकी टीम जो थी, जिन्होंने इतनी सपोर्ट की और आपके लिए बहुत जो वो दिवाली के लिए आपको गिफ्ट लेके आए। जो थर्ड राउंड होता है वो वाकई में सबकी दिवाली होती है। दिवाली में कैसे जो वो आप लोग एंजॉय करोगे थर्ड राउंड को, बिकॉज आपके लिए एक बोनांजा, बिकॉज दिस इज ए गिफ्ट जो वो पैक आपको मिल रहा है थर्ड राउंड में। सो कैसे एक बार एनालाइज कर लेते हैं। सो माई सेल्फ अमित बारोल, नीट गुरु चंडीगढ़। सो आपके लिए जो वो एक्सपेक्टेड राउंड थर्ड के लिए जो सबके बार बार में क्वेश्चंस दिमाग में आ रहा था कि सर बाकी बच्चे जा रहे हैं तो हम संडे को यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपके लिए यहाँ पे वीडियो छोड़ के जा रहा हूं। क्या है देखो, एनआरआई कोटा का सबसे पहले केस करेंगे। तो 3 जो वो सीटें हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड सीट इन राउंड थर्ड जो हमारे पास बची हुई हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट दिस वीडियो इज फॉर द गवर्नमेंट कोटा। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो 3 स्लॉट हैं जहां पे 3 खजाने हमारे पास। पहला खजाना नंबर 1 दैट इज द एनआरआई कोटा, दैट सेकंड इज द खजाना नंबर 2 दैट इज पीडब्ल्यूडी, थर्ड खजाना इज द ऑल इंडिया कोटा। सो 3 खजाने हैं जो खुलने वाले हैं। पहला मैं इसको एनआरआई को करता हूं। देखो एनआरआई में टोटल सीट, ध्यान से समझना, ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट आपके सामने कंप्लीट एनालिसिस है। बिकॉज सुबह 5 बजे से लेके जो वो अब तक ये एनालिसिस कंप्लीट हुआ, बिकॉज बीच में जब वो अपडेटेशन भी आती रहती है और साथ साथ में वो भी कंप्लीट करनी पड़ती है, वो वीडियो भी बनानी पड़ती है, तो ये एनालिसिस कई बार बीच में छूट जाता है। उधर से बच्चों के कॉल्स भी या क्लाइंट्स के भी कॉल्स आने होते हैं कि सर हमने जो वो कल बताइए क्या क्या जो वो डॉक्यूमेंटेशन उनकी तैयारी भी करवानी होती है। सो दिस इज द वे। सो आ जाओ, ठीक है, डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट में। सबसे पहले एनआरआई की सीट्स जो वो 3 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर है, एक पटियाला है, दूसरी अमृतसर, तीसरी फरीदकोट। अब क्लियर वैकेंसी, ये वो वाली वैकेंसी शो कर रहा हूं जब वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे, वो सेकंड डॉट में चॉइस फिलिंग वाली लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो व्यू सीट मैट्रिक्स जो कॉन्टिन्यूसली जो लाइव चल रहा होगा वो उसके ऊपर वहीं पे शो हो रहा है। सो देखो क्लियर वैकेंसी जो आ रही है वो आ रही है 2। ठीक है, क्लियर वैकेंसी आ रही है 2। पहली क्लियर वैकेंसी आ गई और दूसरी अमृतसर में जो आ रही हैं वो आ रही हैं 6 और फरीदकोट में आ रही हैं 22। तो क्या वाकई में ही एक्चुअली में ये सारी की सारी हमारे पास पहुंच गई हैं, ये डिस्कस करना बस। ठीक है, देखो पटियाला में ये है क्लियर वैकेंसी प्लस साथ में है इसके वर्चुअल वैकेंसी। पटियाला में कोई बंदा सीट छोड़ के भी गया है, पटियाला में एक बंदा सीट छोड़ के भी गया है। राउंड 2 में जिसको पटियाला से जब वो मूव कर गया, वो राउंड 2 में वो डीएमसी में मूव कर रहा है। सो 2 सीटें पड़ी हुई हैं, 2 में से 2 और प्लस साथ में एक बच्चा जो मूव कर गया डीएमसी के लिए। ठीक है, तो टोटल जो वो हमारे पास सीटों की 3। ठीक है जी, 2 क्लियर वैकेंसी आ गई, एक बच्चा जो ऑलरेडी पटियाला में बैठा हुआ था राउंड 2 में वो डीएमसी में मूव हो चुका हुआ है। तो टोटल कितनी हुई सीट? 3 सीटें हुई। तो 3 में से इस बार जो राउंड 2 का रिजल्ट देखोगे तो 3 में से 2 बच्चों को पटियाला में सीट मिली है। ठीक है, तो ओवरऑल 3 - 1 ओवरऑल जो है वो हमारे पास बची कितनी यहां पे? 1। तो दिस इज द एक्चुअली वैकेंसी जो राउंड थर्ड में मूव करेगी। 1 सीट जो वो हमारे पास बची हुई है जो राउंड थर्ड में मूव करेगी। नेक्स्ट अमृतसर में क्या है? अमृतसर में 6 तो क्लियर वैकेंसी आपको शो कर रहा है, आप चेक करके देख लीजिए। वर्चुअल वैकेंसी में 6 वैकेंसी क्लियर वैकेंसी एनआरआई की जो वो बता रहा है 6 ये है, प्लस 6 में से 2 बच्चे ऐसे हैं
जो एक मूव कर गया पटियाला में, एक बच्चा मूव कर गया ऑलरेडी जो राउंड 1 में बैठे हुए थे, राउंड 1 में के अकॉर्डिंगली ये बता रहा है 6 सीटें, ठीक है। और अब इन 6 प्लस साथ में 2 बच्चे वो हैं जो सीएमसी और पटियाला दोनों में, इन दोनों में मूव कर गया। अमृतसर से बच्चे उठ के सीएमसी और पटियाला में चले गए हैं, तो ये 2 सीटें वो बच गई। वर्चुअल वैकेंसी कितनी हुई? 2, तो 6 और 2 कितनी हुई? 8। 8 में से जब वो टोटल इस बार जो राउंड 2 में रिजल्ट आया उसमें टोटल कितने कैंडिडेट जो वो ज्वाइन किए हैं? 4। तो 4 बच्चे जो वो ज्वाइन किए, तो एक्चुअल वैकेंसी कितनी आ गई? 8 में से 4। तो टोटल एक्चुअल वैकेंसी इस टाइम पे आ रही है आपके पास 4 वैकेंसी आ रही है अमृतसर में। फरीदकोट में कोई चेंजेस ही नहीं हुई, तो 22 की 22 ही रहेंगी। सो 22 और 4 26, 26 और 1 27, टोटल सीट्स आई 27। तो गवर्नमेंट में जो ऑल इंडिया, जो गवर्नमेंट में जो राउंड 3 में जो 27 सीट जो वो शिफ्ट होंगी, तो ये रहा आपके लिए दिवाली गिफ्ट, ठीक है। इन एडवांस पहले से बता दिया आपको, बिकॉज ये सारी मेहनत इसीलिए करनी थी, बिकॉज कई बार ना मेरा हर बार यही होता है कि जिनको सीट मिल गई है मेरी उनको कॉल नहीं जाती, जिनके भी मोस्ट ऑफ मेरे क्लाइंट भी कई बार जो वो इस चीज का गुस्सा करते हैं कि सर आपने विश ही नहीं किया जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं कहा कॉन्ग्रेचुलेशन ही, जो बच्चे पेंडिंग बचे हुए हैं मेरा ध्यान उन्हीं की ओर होता है हमेशा। सो अभी कल भी जब मैं संडे जा रहा हूँ फरीदकोट जहाँ फिर SGRD जा रहा हूँ, तो वापसी में ध्यान मेरा उन्हीं की ओर होता है, जिनको सीट नहीं मिल रही है तो उनके लिए बना के जो वो जा रहा हूँ, टेंशन फ्री करके जा रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट कोटा के ऊपर बात करते हैं, बिकॉज देखो गवर्नमेंट सीट जो भी कन्वर्ट होएगी ना, जितनी भी गवर्नमेंट सीट जो वो कन्वर्ट होती है, एक तो देखो जो सबके दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि सर जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटें NRI की कन्वर्ट होंगी तो क्या उसकी फीस NRI वाली तो नहीं होगी? भाई बिल्कुल नहीं होगी। NRI की जो गवर्नमेंट में सीट जो होगी वो वही नॉर्मल सीट के ऊपर ही जाएगी, जो नॉर्मल फीस होगी वही 10 से 12 लाख वाला जो है वो पूरे साल का पूरा बजट जो है, ठीक है, पूरी MBBS का जो डिग्री का खर्चा जो, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ही जाएगी। नेक्स्ट अब ये आती हैं मैनेजमेंट कोटा की सीट। अब इस चीज का ध्यान रखना, NRI की सीटें जो है वो सेमी गवर्नमेंट में नहीं होती, चाहे वो अगर वो प्राइवेट कॉलेज है, ये सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, अगर इसमें NRI की सीटें आएंगी तो वो सारी की सारी मैनेजमेंट कोटा में आएगी। सेमी गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नहीं हिलेगा। सेमी गवर्नमेंट में हिलेगा कहां से हिलेगा? इसकी मूवमेंट से हिलेगा। गवर्नमेंट वाले जो ऑलरेडी सेमी में बैठे हुए हैं तो सेमी से ये जाएंगे गवर्नमेंट में, और सेमी में सीटें खाली होंगी, जो खाली होंगी वही वाले बच्चे सेमी में आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। सो ये है, दिस गिफ्ट इज फॉर द मैनेजमेंट कोटा, जो वो जितने भी मैनेजमेंट जब एस्पायरेंट है उनके लिए है। अब आ जाओ देखो CMC के ऊपर, अब इसको डिस्कस करते हैं। CMC में क्लियर वैकेंसी, ये है क्लियर वैकेंसी जो आपको अभी शो कर रहा है। 5 सीटें जो वो क्लियर वैकेंसी दिखा रहा है, 11 सीटें जो वो SGRD में है, पिम्स जलंधर में 21 सीटें हैं, ज्ञान सागर में 23 सीटें हैं, DMC लुधियाना में 3 सीटें हैं, और आदेश में जो टोटल 22 सीटें हैं। सो राउंड अबाउट ये नंबर ऑफ सीट जो वो सारी की सारी जो शो कर रहा है, टोटल मैं अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज जो हमारे पास एक्चुअल बचती है वही टोटल करते हैं हम, ठीक है। सो राउंड अबाउट CMC का सिनेरियो देखो, अब समझो CMC में टोटल कितनी सीटें बता रहा है? 5। क्लियर वैकेंसी बता रहा है 1 2 3 4 5, 5 सीटें हैं जो क्लियर वैकेंसी CMC में बता रहा है। अब इसके अंदर अब प्लस साथ में वर्चुअल वैकेंसी कितनी है ये नहीं पता हमें। वर्चुअल वैकेंसी वो जो ऑलरेडी राउंड 1 में से राउंड में 1 में जिनको CMC मिला हुआ था, अब राउंड 2 में दे जस्ट मूव टू द DMC। NRI कोटा के 2 कैंडिडेट जिनके जब वो नंबर इसमें मेरे को याद नहीं नंबर पर, कि जो दो बच्चे हैं इनमें से जो ऑलरेडी राउंड 1 में जिनको CMC मिला हुआ था, राउंड 2 में जो मूव कर गए हैं वो कर गए हैं 2 कैंडिडेट कहां गए? DMC में। अब DMC में जाके बैठ गए। DMC में वैसे कितनी सीटें बता रहा है? यहां DMC में एक बार मैं क्लियर कर दूं, DMC में 3 सीटें बता रहा है खाली, एक खाली सीटें हैं, 1 2 3, टोटल सीटें कितनी है? 1 2 3, ये खाली सीटें हैं DMC के अंदर।
जो क्लियर वैकेंसी में बता रहा है। अब इन 3 सीटों में से चेक करो, देखो 3 में से 2 बच्चे जो राउंड 1 में ऑलरेडी, इसको मत छेड़ना क्योंकि ये तो अभी वाले हैं ना, ये तो करंट वाले हैं, जो करंट क्लियर वैकेंसी बता रहा है। इनमें से जो ऑलरेडी सीएमसी में बैठे हुए थे, इनमें से 2 बच्चों को उठाया और 2 बच्चों को उठा के मैंने रख दिया इन 3 सीटों के ऊपर, बिकॉज 3 सीटें जो खाली थी, जो 3 सीटें खाली थी उसमें आगे ये वाले बच्चे, लो 2 बच्चे आगे इसमें। ये राउंड 2 का बता रहा हूं, राउंड 2 में जो आपको क्लियर वैकेंसी शो हो रही है ना, एक्चुअली में ये राउंड 3, जब राउंड 2 में ये खाली हो चुका है डीएमसी। कैसे? 3 सीटें जो थी, 3 में से ये 2 सीएमसी वाले बच्चे उठ के यहां पे आ गए हैं, एक बची, एक वाली। अब इस सीट का तो आपको पता ही होगा, 2 खाली होगी, 2 जब ऑक्युपाई होगी, एक बची। ये एक वाली सीट का आपको याद होगा तो आपको मैंने पिछली वाली में दिखाया, एक ऑलरेडी जो वो अमृतसर पटियाला का बच्चा कहां मूव हुआ, ये वाला। तो यही बच्चा तो भाई साहब इस सीट के ऊपर आके बैठा, ठीक है। सो ये वाली सीट भी ऑक्युपाइड होगी। तो लो जी, हमारे पास एक्चुअल वैकेंसी में डीएमसी तो हो गया फुल राउंड 3 में। 3rd राउंड में डीएमसी इज फुल, कोई सीट भी बाकी नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि सीएमसी में 5 तो ऑलरेडी थी, 1 2 3 4 5 प्लस ये 2 सीटें बढ़ी, 2 सीटें बढ़ गई ना जो खाली हुई है। तो एक्चुअल वैकेंसी 5 प्लस 2 टोटल होगी 7। 7 में से इस राउंड में चेक करोगे तो 3 बच्चे आए हैं। राउंड 2 में जब वो रिजल्ट चेक करोगे तो सीएमसी में एनआरआई को 3 बच्चों को सीट मिली है, 1 2 3 बच्चों को। जब 3 बच्चों को मिली है तो भाई 7 में से 3 माइनस के तो टोटल कितने बचे? 4। तो एक्चुअल वैकेंसी कितनी आई? 4। सीएमसी में कितने आ गए? 4। एसजीआरडी में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज ही रहेगी। एसजीआरडी में कोई चेंज नहीं। पिम्स जलंधर का 21 एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आ गई टोटल 23 एज इट इज ही रहेगी। इसमें आ गई टोटल 0, वो हमने डिस्कस कर दिया यहाँ पे। और आदेश में एज इट इज ही रहा टोटल 22। तो अगर हम इसको सबको ऐड करते हैं, 11 और 4 15, 15 और 21 36, 36 और 3 39, 39 39 से 49 हो गया, 59 हो गया, 59 और जो वो 2 आगे 61, 61 टोटल आगे 81। तो लो जी, ये है 81 सीट्स जो है वो आपको गिफ्ट में आई है मैनेजमेंट कोटा में। तो टोटल जो है वो 81 सीट्स मैनेजमेंट कोटा की, 27 सीट्स जो है वो गवर्नमेंट की। अगर 27 गवर्नमेंट की है तो भाई साहब सेमी गवर्नमेंट भी इसके साथ ही अटैच हुआ पड़ा, तो 1 सीट सेमी की भी बढ़ेगी। तो ये सीटें हैं वो जो मैंने एक्चुअली बता दिया है। बट एक्चुअली से भी आगे अलग चीज आती है, 3 चीजें आएंगी। एक आई क्लियर वैकेंसी, एक हाँ आ गई। अब ध्यान से समझना, आपके पास सीटें कितनी कितनी आएगी। 2 तो मैंने आपको क्लियर कर दी, एक आ गई क्लियर वैकेंसी, दूसरी आ गई मेरे पास एक्चुअल वैकेंसी, सॉरी वर्चुअल वैकेंसी। वर्चुअल वैकेंसी, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो बना दिया मैंने एक्चुअल वैकेंसी। अब एक्चुअल वैकेंसी में एक और चीज पेंडिंग है, वो कौन सी है? वो है मूवमेंट। जो मूवमेंट करने से जो सीट्स जो वो मूव करेंगी, सो उसकी हम विश लिस्ट जब आएगी तो देन वी कैन डिस्कस दैट। सो ये था सिनेरियो फॉर द एनआरआई सीट्स। सो नाउ जस्ट मूविंग टू डी की, ठीक है। सेकंड गिफ्ट आपको पीडब्ल्यूडी का, कैसे? वो भी 3rd राउंड में है। दोबारा याद करवा रहा हूं, दोबारा राउंड 3rd का ही गिफ्ट है, ठीक है। उसमें एनआरआई में गीतन वर्मा को और पीडब्ल्यूडी की जो सीट्स होंगी तो वो आपको हर साल वैसे ही एज इट से मिलती हैं। तो लेट्स गो, इसका डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे जो वो हमारी कट ऑफ हुई है राउंड 3rd के लिए। ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको, अब ये नहीं है कि राउंड 2 के लिए, राउंड 3rd के लिए बता रहा हूं, एक्चुअल वैकेंसी के साथ बता रहा हूं आपको। बिकॉज ये जो मैं बता रहा हूं ऑलरेडी, दिस इज अ क्लियर वैकेंसी, दिस इज अ क्लियर वैकेंसी ऑफ राउंड 2। ये जो अब आप शो कर रहे हो, जो यानी कि जो मैंने जैसे पिछले एनआरआई में डिस्कस किया है कि ये जो क्लियर वैकेंसी बताई है वो राउंड 2 के अकॉर्डिंगली बताई है, वो राउंड 2 की वैकेंसी है। और राउंड 3rd में विश लिस्ट में ये चेंज हो जाएगी। राउंड 3rd में मतलब यानी कि 5 तारीख के बाद जब ज्वाइनिंग कर लोगे तो इसमें कुछ चेंजेस आ सकती हैं अगर कोई नॉट ज्वाइन हुआ, बट इतना श्योर है कि सीटें कम नहीं होंगी, प्लस ही जाएंगी, ठीक है ना। ओके, सो देखो टोटल क्लियर वैकेंसी जो है वो गवर्नमेंट में कितनी सीटें आ रही हैं? पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट, मोहाली, ठीक है। एनआरआई में मोहाली में एनआरआई की सीटें नहीं थी, अब ये पीडब्ल्यूडी की तो चारों कॉलेजेस में सीटें हैं। तो टोटल जो वो सीट्स आ गई 4 सीटें जो क्लियर वैकेंसी शो कर रहा है।
मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली पटियाला के अंदर, और अमृतसर में 5, फरीदकोट में 5 और मोहाली में 4। तो ये टोटल 4, 5, 5 और 5 10, 18 सीटें टोटल शो कर रहा है। बट ये एक्चुअली वैकेंसी में वाकई में ही ये है अराउंड, अब आपको तो यही चीज है ना, ये तो क्लियर वैकेंसी है, बट राउंड थर्ड में कितनी मूव होएंगी वो उसके लिए जो मैंने आपको बता रहा हूं ये सारा कुछ। अब क्योंकि राउंड थर्ड के लिए तो हम तब करेंगे ना जब हमें राउंड 2 का रिजल्ट पता होगा, तो वो राउंड 2 का रिजल्ट आ गया हुआ तो उसका एनालिसिस डन है और वो हम बताते हैं। देखो 4 सीटें हैं, 1 2 3 4 पटियाला में, 5 सीटें हैं अमृतसर में, 1 2 3 4 5। टोटल जो वो सीट जो वो इस बार का अगर राउंड 2 का रिजल्ट चेक करते हो तो इसमें 2 पीडब्ल्यूडी जो वो कैंडिडेट को सीट मिली है, उनमें से एक को मिली है पटियाला, ठीक है, और एक को मिली है यहां पे अमृतसर, ठीक है, एक को मिली है पटियाला और एक को मिली है अमृतसर। बट ध्यान से देखना, एनालिसिस पूरा अच्छे से पूरा कंप्लीट किया है आपके लिए किया, सो दैट कि आपको कंप्लीटली समझ भी आए, ठीक है। बिकॉज एनालिसिस क्या होता है ओवरऑल, जो वो काफी पेरेंट्स जो वो इसी चीज के लिए बैठे रहते हैं कि जो वो हमें सर फाइनल बताइए, कंक्लूजन बताइए, बट ये से वही जितनी अब हमने इतनी मेहनत की है तो आपको दिखानी भी तो है ना भी रीजन क्या है। बिकॉज अगर हम यस बोल देते वहां जी इतनी सीटें खाली है तो वो ना कोई इसमें दम है ना आपके ऊपर, जब वो वीडियो भी एज इट इज आप जाने दोगे कि हाँ जी कितनी सीटें खाली है, बट जब कंक्लूजन के ऊपर आओगे तो ये सारा कुछ एनालिसिस तब करने के बाद ही जाके कंक्लूजन बनता है। बिकॉज ये सारी चीजें मैं ऐसे बता दूं कि 4 वैकेंसी है तो लास्ट में मैं आपको बताऊं कि ये इसकी जो 3 है जी, तो फिर यहाँ पे अब इसका रीजन क्या है मुझे बताना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है ये वाला सारा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ा। अब ध्यान से समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब यहां पे 4 सीटें बच्चे आए हैं 2, ठीक है, बच्चे आए हैं 2, बट इसमें है सीटें 3 जो वर्चुअल वैकेंसी, सॉरी वर्चुअल वैकेंसी नहीं रहेंगी, अब ये रहेंगी एक्चुअल वैकेंसी। एक्चुअल वैकेंसी 3 रहेंगी, इसमें कोई चेंजेस होंगी, इसमें होंगी टोटल जो वो 5 एज इट इज। देखो दो बच्चों को सीट मिली है पीडब्ल्यूडी में राउंड 2 में, एक को मिली है पटियाला में, एक को मिली है अमृतसर में। अब आपको इसमें से एक तो है न्यू कैंडिडेट, ये था न्यू कैंडिडेट जो पटियाला चला गया, सॉरी जो न्यू कैंडिडेट था जो न्यू था वो चला गया अमृतसर। ये जो है ना एक कैंडिडेट, ये जो यहां पे जो सीट आई है, यहां पे जो सीट आई है पटियाला में, ये जो भरी है मैंने, ये इसी में से ही एक कैंडिडेट उठ के गया था, ये कोई और नहीं है, ठीक है, ये और नहीं है, एक ही नया था और एक एग्जिस्टिंग अमृतसर से उठ के गया है। तो जाने कि अब यहां से एक उठ के चला गया और एक आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अमृतसर की 5 ही रही, बट फर्क किसको पड़ गया, 5 में से एक नया ऐड हुआ पटियाला में, तो ये 4 से रहेगी 3 और ये अमृतसर में 5 से रहेगी 5। फरीदकोट में टोटल एज इट इज 5 और मोहाली में कितनी होगी 4, ठीक है। सो 5 5 10 10 और 4 14 14 3 17, तो ये टोटल होगी 17। तो ये टोटल सीटें जो कितनी हमारे पास बच गई अब 17। तो ये है गिफ्ट आपका थर्ड राउंड में। सो थर्ड राउंड में ये पोटली खुलेगी, तो खजाना नंबर 4, ठीक है, 3 खजाने पहले खोल दिए थे, चौथा खजाना आपके सामने अब ये हो गया। नेक्स्ट इज फॉर द मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा की बात करूं, सीएमसी में कोई भी सीट जो वो पीडब्ल्यूडी की जो वो एज इट इज नहीं है, डीएमसी में 3 सीटें खाली हैं और सेमी गवर्नमेंट की और मैनेजमेंट की 2 सीटें खाली हैं। पिम्स जलंधर में 3 सीटें खाली हैं, सेमी गवर्नमेंट की और मैनेजमेंट की 4 हैं। ज्ञान सागर बलूर में 4 सीटें खाली हैं, सेमी गवर्नमेंट की और मैनेजमेंट की 4 सीटें खाली हैं। एसजीआरडी में एक ही सिंगल फीस है, एक ही मैनेजमेंट कोटा है, ओपन कोटा तो 4 सीटें ही हैं इसमें। अब आदेश जब वो 3 सीटें जो सेमी गवर्नमेंट की हैं, 4 सीटें जो मैनेजमेंट की हैं, बट अल्टीमेटली क्या है कि इसको मैं, क्योंकि ये है ही मैनेजमेंट कोटा की सीटें सारी, गवर्नमेंट में तो कुछ इसका है ही नहीं है, ठीक है, तो टोटल मैं इसकी 7 लिख देता हूं। तो यहाँ पे आ गई 7 4 11 11 4 15 15 4 19 और 2 21 और ये 4 3 7 7 और 3 10, तो 10 सीटें सेमी गवर्नमेंट की, ये होगी टोटल आ गई 31।
31 सीटें जो है वो प्राइवेट में मैनेजमेंट कोटा की पीडब्ल्यूडी की है और 17 सीट जो है वो गवर्नमेंट की जो सीट है। तो ये रहा आपका बोनस फॉर द राउंड थर्ड। दिस इज ए कंप्लीट एनालिसिस फॉर पीडब्ल्यूडी। नेक्स्ट है थर्ड इज द ऑल इंडिया कोटा। अब इसमें कुछ जो वो केसेस जो वो ऐसे डिस्कस करने को हम मिले हुए हैं बिकॉज ये डिबेट वाले हैं, ये टॉपिक जो है वो कुछ डिबेट वाले हैं। 6 कैंडिडेट मैंने चूज किए हैं। अगर देखो तो एक जो वो 667 वाला कैंडिडेट है, एक जो वो 680 वाला कैंडिडेट है, एक 657 वाला कैंडिडेट है, 692 वाला कैंडिडेट है, 686 वाला कैंडिडेट है, एक है जो वो 683 वाला कैंडिडेट है। ठीक है भाई, जो हमारे हाथ में जो था वो तो हमने कर दिया। ठीक है, अब ये 6 सीटें जो है वो ऑल इंडिया कोटा की ये मिल सकती हैं हमें गवर्नमेंट में। ठीक है, बिकॉज इनके अच्छे स्कोर है, बिकॉज हमने वही वाले चूज किए हैं जिनको कॉलेज अच्छा मिला हुआ है, 655 के ऊपर वाले बच्चे हैं जिनको अच्छा कॉलेज मिला हुआ है। बट अगर ये वहां पे ज्वाइन करते हैं या फिर राउंड थर्ड में, बिकॉज नाउ दे आर बायस्ड। ठीक है, लाइक जैसे 667 वाला बच्चा है, इसको जब वो सीएमसी मिला हुआ है, इस राउंड में इसको सीएमसी मिला है और ऑल इंडिया कोटा में इसको जो वो जीएमसी मिराज मिला हुआ महाराष्ट्र का। सो आई डोंट थिंक सो कि ये बच्चा मूव करेगा। इनमें से 3-4 बच्चे तो हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट से जिनकी मेरी बात हो चुकी हुई है, बट कुछ में कईयों को था कि उनसे कुछ काउंसलिंग जब वो मिसहैंडलिंग हो गई है और सेकंड राउंड में उनको कॉलेज नहीं मिला। बट उनकी थोड़ी सी ये गलती के कारण जब वो ऑल इंडिया कोटा की स्टेट की सीट हमारी खराब हो रही है, क्योंकि जो केस हमारे हाथ में होते हैं, बिकॉज हमारी वीडियो के अकॉर्डिंगली जो बंदा समझ जाता है वो तो ये गलती नहीं करता। बट एनी हाउ, क्योंकि जो मेरे हाथ में था 683 है, रॉक्सी है, बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है, ये हम नहीं, मेरा ही बच्चा है, तो यहाँ इसको तो मैंने मूव कर दिया ऑल इंडिया कोटा में। लो जी, ये पटियाला में सीट थी, इधर इसको पटियाला मिल गया, उधर इसको जो वो डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर मिल गया। ठीक है, तो ये तो वहां पे हमने इसकी ज्वाइनिंग करवा दी है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में राजस्थान में जब वो कोटा जब वो गर्ल्स के लिए 50% जो ट्यूशन फीस भी वेव ऑफ हो जाती है, तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी ज्यादा था। ईडब्ल्यूएस की सीट थी, एनी हाउ वो पटियाला में मूव की है, तो पटियाला की ये सीट तो आपकी होगी वकेट, तो ये सीट तो खाली होगी जो हमारे हाथ में है। अब 2 सीटें जो है वो ऐसी हैं, जैसे 2 केस तो मैं आपके सामने यही वाले डिस्कस कर दूं कि 697 वाला केस और 690 वाला केस। ठीक है, ये बच्चों को दोनों को एम्स मिला हुआ है। ठीक है, अब एम्स इन्होंने वहां पे रिपोर्ट भी किया हुआ है, रिपोर्ट करने के बाद भी जाके फिर जब वहां पे रेजिग्नेशन डालने के बाद वो पटियाला मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक में से इसने अमृतसर करवाया, एक ने इनमें से पटियाला जो वो सीट जो वो ऑक्यूपाई किया। बट आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू कि अगर मैं इनको जो है सजेस्ट करूंगा कि ये वाले जो बच्चे हैं, मतलब अगर आपसे कोई गलती भी होगी और सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, तो थर्ड राउंड में जब वो ऑल इंडिया कोटा में ना राउंड थर्ड पे ना जोर लगाना, पूरा का पूरा जोर लगाना। अगर मेरे से हेल्प होगी तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू फॉर दैट, बिकॉज हमारी जो स्टेट की सीट बचती है तो मैं तो भाई इतना कर सकता हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट पंजाब का कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है, टचवुड है, कि जिसने जो वो वीडियो मेरी नहीं देखी हुई है, सो नीट का। सो एनी हाउ कि जब मेरे से मैसेज तो यही जा सकता है कि जो है मैं जो भी चार्ज करता हूं काउंसलिंग का, जो वो दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं सीट जो वो कोशिश करूंगा कि मैं हेल्प करूंगा इसमें। जब वो ऑल इंडिया कोटा में अगर पटियाला ही लेना ना, तो ऑल इंडिया कोटा में मैं थर्ड में ही इनको पटियाला ले दूंगा। ठीक है, नहीं अदरवाइज ये वाली सीट तो इनके पास बची हुई है, तो क्योंकि है तो थोड़ा डिफिकल्ट है। आई विल ट्राई ऑल्सो कि जब वो इनका एम्स बठिंडा में भी मिल जाए। ठीक है, सो डेफिनेटली आई विल ट्राई फॉर दैट, सो डोंट वरी। सो नेक्स्ट इज द इसको सीएमसी में राजा, आई डोंट थिंक सो कि ये मूव करेगा। 680 वाला बच्चा जो डीएमसी लुधियाना में, एक साइड इसको बेंगलोर मिला हुआ है, ठीक है, ईएसआईसी जो वो हॉस्पिटल कॉलेज मिला हुआ, तो वो फीस स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई वो ज्वाइन करना चाहिए। बट एनी हो, जैसे डीएमसी का क्रेज बनता जा रहा है, आप देख सकते हो कि क्रेज कितना है डीएमसी का हाइप कितना है, क्रेज कितना है। लोग पटियाला से, अमृतसर से सब कुछ छोड़ के जो वो डीएमसी मूव हो रहे हैं भाई। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कुछ वहां पे भी एनआरआई की भी सीट्स कुछ ऐसी थी जिन्होंने एनआरआई कैंडिडेट ने वो जो पटियाला वाली सीट जो छोड़ के वो डीएमसी गया है, तो दैट इज रियली ऑसम वर्क ना, हमारे लिए कितना अच्छा, जो गवर्नमेंट के लिए बच्चों बेचारे जो नीचे वाले बच्चे हैं यार, उनको सीट मिल जाए, बिकॉज कितनी अच्छी चीज उसने की है कि
पटियाला चूज करना भाई। ऐसे मेरी और भी सबसे जो वो हाथ जोड़ के जो है वो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे डीएमसी अच्छा बहुत कॉलेज है, अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी है तो प्लीज जस्ट लीव कर दीजिए, आप अपना पटियाला लीव कर दीजिए और जो वो डीएमसी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको मौका मिलता है तो वो, सो दैट कि हमारे जो नीचे वाले बेचारे गरीब बच्चे हैं जिनको सीट जो वेट कर रहे हैं तो उनको सीट मिल जाएगी आपकी, ठीक है। सो ये आपका भला होगा, ठीक है, क्योंकि डीएमसी का क्रेज बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट 657 वाला कैंडिडेट है, इसको भी डीएमसी एसबी केसी जो मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है, ये भी यहाँ पे डीएमसी बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली ये डीएमसी ही ज्वाइन करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज काफी पेरेंट्स जो वो बोलते हैं कमेंट्स में भी कई बार मेरे को आता है कि सर हमें कॉलेज में तो देखना होता है कि डीएमसी में से और पटियाला में से कौन सा अच्छा है, तो बोलते पटियाला अच्छा है अगर आपका बजट, वो भाई बजट के अकॉर्डिंगली है, तो प्लीज अगर आप अलाउ करते, आपका पास बजट है तो प्लीज सीट जो वो छोड़ दीजिए और जब वो भला कर दीजिए हमारे जो वो नीचे वाले बच्चों का जो गवर्नमेंट के ऊपर भरोसे के ऊपर बैठे हुए, तो आपकी सीट जो वो बच जाएगी। 692 वाला बच्चा, ठीक है, एम्स रायबरेली मिला हुआ, आई थिंक सो ये वाला बच्चा मूव करेगा एम्स रायबरेली में, ठीक है। सो ये जाना चाहिए, इधर साइड इसको पटियाला मिला हुआ है, सो आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग बिकॉज जो मेरे हाथ में था आई थिंक ये वाले भी मूव करेंगे, इनको अच्छा मिल जाएगा कॉलेजेस, ठीक है। और ये भी तो मोस्ट प्रोबेबली 3-6 नहीं तो एटलीस्ट 3 बच्चे तो लॉजी आपके ऑल इंडिया कोटा की है ही है। सो ये था पूरा कंप्लीट सिनेरियो, जो हम फाइनली कंक्लूजन निकालते हैं। एनआरआई की सीट्स टोटल 27, एक बार कंक्लूजन के ऊपर आता हूं, गवर्नमेंट में 27 और 81 सीटें मैनेजमेंट कोटा में राउंड थर्ड में। पीडब्ल्यूडी की गवर्नमेंट की जो वो 17 सीटें, सेमी गवर्नमेंट में 10 सीटें, मैनेजमेंट की 21 सीटें, प्लस ऑल इंडिया कोटा की एटलीस्ट जो वो 3 सीटें तो है ही। तो ये रहेगा आपके सामने कंप्लीट सिनेरियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हमारी वीडियो बन चुकी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी उसी के ऊपर जब हम वीडियो बनाएंगे, ऑलमोस्ट रेडी है, इट इज यू जस्ट वेट फॉर दैट वीडियो। सो थैंक यू सो मच, कमेंट करके बताना, इतनी मेहनत की है आपके लिए आज के लिए, प्लीज, ठीक है, कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा आपको जो वो सीट मैट्रिक्स आपका। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द नीट कैंडिडेट।